कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि एक्सिस जो है, रॉड जो है एक्सिस से इंक्लाइन होता है ना। जैसे मान लेते हैं ये थीटा एंगल बना रहा है रॉड, तो रॉड अगर थीटा एंगल घुमा रहा है, ऐसे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अगर x दूरी पे तुम dx एलिमेंट लेते हो ना, तो इस बार जो पार्टिकल है वो कितने रेडियस में घूम रहा है, जो r आएगा वो कितना आएगा, x साइन थीटा आएगा, क्योंकि सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है, एक्सिस से दूरी हमेशा देखते हैं ना। तो रॉड मेक्स एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, रॉड मेक्स एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो ऐसा है केस, तो डी आई का वैल्यू क्या होगा, डी एम इंटू क्या स्क्वायर बताओ, आर स्क्वायर, और डी एम मीन्स एम बाई एल इंटू डी एक्स, तो एम बाई एल इंटू डी एक्स और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया एम बाई एल इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये डी आई है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या हो जाएगा, एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ, 0 से एल, तो सारा कुछ वही है, एल क्यू बाई 3 हो जाएगा, कट के क्या आया, एम एल स्क्वायर बाई 3, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि व्हेन एक्सिस मेक्स एंगल थीटा विद द रॉड ना, यहाँ पे एक्सिस जो है इंक्लाइन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड विथ इंक्लाइंड एक्सिस, तो कितना आया, एम एल स्क्वायर बाई 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग केस देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर दो प्रकार का होता है, एक होता है हॉलो सिलेंडर, एक होता है हॉलो सिलेंडर, एम मास का रेडियस का सिलेंडर है, हॉलो है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, सिलेंडर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो सिलेंडर को किसमें डिवाइड करेंगे, पतले पतले लाखों रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे ना, तो सिलेंडर को रिंग्स में डिवाइड करेंगे ना, तो ये एलिमेंटल रिंग है, दिस इज एलिमेंटल रिंग। तो जब हम लोग एलिमेंटल रिंग्स में यहाँ डिवाइड कर लेंगे, तो डी आई का वैल्यू कितना आया, डी आई का वैल्यू कितना आएगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे सिलेंडर को ऐसे ऐसे कट करेंगे तो क्या निकलेगा, रिंग निकलेगा, कितने रेडियस का, आर आर रेडियस का। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो सबके लिए सेम है, सबका रेडियस सेम है, तो डीएम का क्या हो गया, सिंपली एम हो गया। इसका मतलब कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकेले एक रिंग होता है तो एम आर स्क्वायर आता है, हॉलो सिलेंडर का भी कितना आया, एम आर स्क्वायर ही आया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट एक्सिस इज एम आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर सॉलिड सिलेंडर है, इसी तरीके से अगर सॉलिड सिलेंडर है, एम मास का रेडियस का, और वो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, सॉलिड सिलेंडर अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो जब इसको कट करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, बताओ, क्या इसको काटेंगे तो क्या निकलता है, डिस्क ना। हॉलो सिलेंडर को कट करते हैं तो रिंग निकलता है, सॉलिड सिलेंडर को कट करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे डिस्क निकलेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो रिंग निकलता था यहाँ पे डिस्क निकलेगा, दिस इज एलिमेंटल रिंग, यहाँ पे निकलेगा एलिमेंटल डिस्क ना। काटते जाइए सिलेंडर को तो पतला 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 डिस्क निकलता जाएगा। जैसे कॉइन को आप रख दीजिए, कॉइन को जोड़ते जाइए, क्या बन जाता है, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से। तो कितने मास का ये डिस्क है, डीएम मास का, तो कितना डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो डीएम का क्या हो जाएगा, डीएम आर स्क्वायर बाई 2, तो टोटल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल
डी एम आर स्क्वायर बाई टू, एम बाहर हो जाएगा तो सिंपली क्या आ गया एम आर स्क्वायर बाई टू आ गया। ठीक है, दोनों के आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पे जे में क्वेश्चन भी आ चुका है बाइसेक्टर के अबाउट ना। एम मास का सिलेंडर है, आर रेडियस का है और लेंथ एल है इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना। जैसे थिन रॉड अपने बाइसेक्टर के अबाउट घूमता था तो एम एल स्क्वायर बाई क्या होता था 12 होता था, उसी तरीके से इसका क्या होगा ना। तो इसका करने का तरीका क्या होगा, तो इसको हम लोग फिर से वही लेंगे, x दूरी पे ले लेंगे क्या एलिमेंट, एक dx। तो जब dx कट करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पे एक एलिमेंटल क्या निकलेगा, एलिमेंटल डिस्क निकलेगा ना। सिलेंडर क्या निकलेगा, जब कट करेंगे तो डिस्क निकलेगा। और डिस्क कैसे घूमेगा, जैसे यही मान लेते हैं एक डिस्क है तो ऐसे रोटेट करेगा स्पेस में, ये डिस्क है मान लो। सिलेंडर जब ऐसे घूम रहा है परपेंडिकुलर तो हर डिस्क कैसे घूम रहा होगा, डिस्क स्पेस में घूम रहा होगा। तो कोई डिस्क स्पेस में घूमता है, ठीक है। तो अब समझिए कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सेंटर के अबाउट चाहिए, कैसे करेंगे, इसका ये एक्सिस है तो इसका अपने सेंटर के अबाउट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। फिर डायमीटर को क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि ये अगर एक डीएम मास का निकलता है, मान लेते हैं डीएक्स लेने पे, तो इसका डी आई इसके अबाउट क्या होगा, पहले इसका अपने डायमीटर के अबाउट निकालो। डायमीटर के अबाउट क्या होता है बताओ, एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। और प्लस क्या करोगे, डी एम इंटू कितना दूरी एक्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये जो डिस्क है अपने डायमीटर के अबाउट घूमता तो ये होता, लेकिन डायमीटर के अबाउट ना घूम के इसके अबाउट घूम रहा है, जो कि कितने दूरी पे है, एक्स दूरी पे। अच्छा, डीएम का वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे, डीएम का वैल्यू लिखोगे एम बाई एल इंटू कितना डी एक्स। इसका मतलब जो आई आएगा टोटल, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो आई आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल, कहाँ से कहाँ, माइनस एल बाई 2 से एल बाई 2। और जब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4, और इसका भी हम लोग देखे थे क्या आता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 आता है। अभी देखे थे थिन रॉड वाले केस में तो कितना आता है, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो एक तरीके से इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, कैसे याद करेंगे कि अगर रेडियस 0 होता है इस सिलेंडर का तो क्या होता है, ये थिन रॉड होता, और थिन रॉड का क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। और अगर लेंथ 0 होता तो ये सिलेंडर क्या बिहेव करता है, डिस्क जैसा, और डिस्क का डायमीटर के अबाउट क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई। तो याद करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फैक्ट को ध्यान में ऐसे चिपका देंगे तो डिस्क बन जाएगा, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 4, और पतला कर देंगे, खींच देंगे एकदम 0 रेडियस का थिन रॉड, एम एल स्क्वायर बाई 12। आराम से नोट कर लीजिए। तो जो भी बताए थे हम लोग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसी पे क्वेश्चन एक बार जेई मेन में 2 बार आ चुका है, जेई मेन 2020 में आया था। दिया तक फॉर गिवन मास ऑफ सिलेंडर, फाइंड एल बाई आर सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज मिनिमम। ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे इसको, तो हम जानते हैं कि आई का वैल्यू क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, और जो मास होता है वो रो इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एल होगा, आर रेडियस है सिलेंडर का। इसका मतलब है कि जो आई आ गया वो आ गया एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बाई 4, और आर स्क्वायर का वैल्यू यहां से रख देंगे। तो आर स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर का जब वैल्यू हम लोग रख देंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा एम, कितना आएगा,
एम बाई रो इंटू पाई आर स्क्वायर को एम बाई रो पाई इंटू क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और हम जानते हैं कि अब देखो एक वेरिएबल में आ गया, तो फॉर आई टू बी मिनिमम डी आई बाई डी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहां देखो ध्यान से, m तो कांस्टेंट में चला गया ना, तो यहां से आ जाएगा m इंटू एल बाई 6 और 1/l का क्या होता है -1/l स्क्वायर, तो -m² बाई 4 पाई रो इंटू क्या स्क्वायर बताओ, l स्क्वायर, और दैट इक्वल्स टू क्या, दैट इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट किया। देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो l स्क्वायर का 2l, तो 2l बाई 12 क्या हो जाएगा, l बाई 6, और 1/x का -1/x स्क्वायर, तो 1/l का -1/l स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट है। देखो एक यहाँ से m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया वैल्यू, यहाँ से आ गया आपका l बाई 6 इक्वल टू m बाई 4 पाई इंटू रो l स्क्वायर, ठीक है। और m की जगह क्या रख दो, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, तो यहां से आ जाएगा l बाई 6 और m की जगह रो इंटू ना, लेकिन हमें तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे रो छूट गया क्या, हाँ यहाँ पे रो छूट गया था, ये यहाँ पे क्या रहेगा m बाई 4 रो, अच्छा रो तो है, तो m की जगह रख देंगे रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाई 4 पाई रो क्या स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ध्यान से देखो पाई रो हो गया कैंसिल, पाई रो कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से एल और एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर क्या आ गया, आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर आ गया 6/4, सो आर बाई एल का वैल्यू क्या आएगा, √3/2, यही आंसर है ना। तो नोट कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या कंसेप्ट था, इसमें कंसेप्ट था थोड़ा सा कैलकुलस मैक्सिमा मिनिमा ना। प्रोसीजर देख लो क्या किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग पहले लिख दिए ml स्क्वायर पे तो mr²/4, रेडियस को यहाँ से शिफ्ट कर दिए क्योंकि मास दिया था, कांस्टेंट है, मास दिया हुआ है, तो रेडियस को मास के टर्म में लिख दिए, तो एक वेरिएबल में आ गया, तो आई को मिनिमम होने के लिए di/dl का वैल्यू 0 पुट कर दिए, ये आ गया, अंत में m की जगह फिर वैल्यू पुट के सब कट पिट के देखो ये रिजल्ट आ गया, आराम से नोट कर लो। इसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर वायर, रेक्टेंगुलर फ्रेम कर लीजिए, रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो रेक्टेंगल है, मास m का, लेंथ l का, मास m मान लेते हैं, लेंथ a है, विड्थ b है, a लंबाई और b चौड़ाई है, m a क्रॉस b इसका साइज है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं, चलिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना, एक साइड एक्स एक्सिस दूसरा साइड वाई एक्सिस, तो पहले बात हम लोग चलिए निकालते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं ये इसके अबाउट घूम रहा है, एक्स के अबाउट घूम रहा है, तो एक्स के अबाउट घूम रहा होगा तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसको किस में डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो क्या निकलेगा, रॉड निकलेगा पतला पतला, कितने लेंथ का निकलेगा रॉड बताओ, b लेंथ का। तो जब ये x के अबाउट ऐसे घूम रहा होगा, ये x के अबाउट घूम रहा होगा, तो सब देखिए रॉड ही रॉड राइट सटा के रख दिए, बन गया रेक्ट, काटेंगे तो पतला 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 थिन रॉड निकलेगा। और एक रॉड है कितने मास का, dm मास का, ये कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया di देगा, तो कितना देगा, ml²/12 देगा। तो बताओ i कितना आएगा, i कितना आएगा, mb²/12, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो di dmb²/12, इंटीग्रेट करेंगे तो b सबके लिए सेम है, तो dm का m हो गया,
और चूंकि यूनिफॉर्म है तो हर जगह एक डिस्ट्रीब्यूशन है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ये किसके अबाउट था? दिस वाज अबाउट एक्स एक्सिस। पहला केस किसके अबाउट लिए? हम लोग अबाउट एक्स एक्सिस लिए, अबाउट एक्स एक्सिस ना। इसके बाद अगर हम लोग वाई एक्सिस के अबाउट लेना हो, अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें वाई के अबाउट चाहिए तो ये वाई एक्सिस तो ऐसे ही घूम रहा होगा। जब ऐसे घूमेगा तो इसमें काटेंगे तो क्या निकलेगा? रॉड निकलेगा, लेकिन इस बार कितने लेंथ का बताओ? इस बार ए लेंथ का। तो इस बार ए लेंथ के रॉड निकलेंगे। तो एक अगर थिन रॉड लेते हैं डीएम मास का एक रॉड लेते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई कितना होगा? तो एम एल स्क्वायर बाई 12 मतलब डी एम ए स्क्वायर बाई 12। तो आई कितना हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई 12। इस बार कितना आएगा? एम ए स्क्वायर बाई 12 आएगा। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, और अगर तीसरा हम लोग लें ना, थर्ड केस लें अबाउट जेड एक्सिस ना, अबाउट जेड एक्सिस अगर देखें हम लोग ना, जेड एक्सिस के अबाउट देखें तो जेड एक्सिस के लिए क्या होगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐड कर देंगे। कौन सा एक्सिस थ्योरम? परपेंडिकुलर। तो एक्स और वाई को जेड कर ऐड कर देंगे तो जेड निकल गया। तो आई जेड क्या होगा? आई जेड होगा मतलब एम एल स्क्वायर बाई 12 मतलब आई एक्स प्लस आई वाई यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौन सा एक्सिस थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आई जेड का वैल्यू हो जाएगा एम बाई 12 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जोड़ देंगे तो जेड एक्सिस का मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एक्सिस थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई जेड इक्वल टू एम बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब जेड के अबाउट आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। और अगर ये स्क्वायर हो रेक्टेंगल की जगह, अगर ये स्क्वायर फ्रेम हो, स्क्वायर फ्रेम है अगर, स्क्वायर फ्रेम में लेंथ और विड्थ सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें एक्स और वाई दोनों कितना आएगा? आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 12, क्योंकि स्क्वायर है ए क्रॉस ए का, लेंथ भी ए विड्थ भी ए। और जेड के अबाउट क्या हो जाएगा? जेड के अबाउट आई एक्स और आई वाई ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर का एक और खासियत समझ लीजिए। स्क्वायर का एक और प्रॉपर्टी, स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी कहते हैं कि स्क्वायर के सेंटर से कोई भी एक्सिस पास कर रहा हो, स्क्वायर के सेंटर से कोई भी एक्सिस पास कर रहा हो, स्क्वायर के सेंटर से कोई भी एक्सिस पास कर रहा हो, ठीक है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप आई नॉट कहते हैं, मतलब आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बताओ? 12 होगा। तो कोई दूसरा एक्सिस जो कि इस एक्सिस से पास कर रहा हो, इसके सेंटर से पास कर रहा हो, लेकिन पहले वाले से कितना एंगल बना रहा हो? पहले वाले से कोई थीटा एंगल बना रहा हो, ठीक है, तो कोई दूसरा एक्सिस यहां से थीटा एंगल बना रहा हो, तो इसके अबाउट भी बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आई नॉट ही होता है। स्क्वायर के सेंटर से पास करने वाला कोई भी एक्सिस स्क्वायर प्लेन में होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सेम होता है। यह एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। इसको कैसे प्रूव करोगे? कैसे इस बात को प्रूव करेंगे? देखो ऐसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो। हम कहेंगे कि अगर एक एक्सिस एक्स से थीटा बना रहा हो, अगर इसके अबाउट आई थीटा होगा, तो दूसरा एक्सिस अगर वाई से थीटा बना रहा हो तो इसके अबाउट भी क्या होना चाहिए? आई थीटा होना चाहिए सिमेट्री से। और इसके अबाउट अगर आई नॉट होगा तो इसके अबाउट भी क्या होगा? आई नॉट होगा।
और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है आई नॉट प्लस आई नॉट इक्वल टू क्या बताओ? आई जेड। दिस एक्स प्लस दिस वाई इक्वल टू जेड के अबाउट आना चाहिए। और अच्छा बताओ कि ये एक्सिस एक्स से थीटा बना रहा है और एक्सिस वाई से थीटा बना रहा है, तो ये एक्सिस 1 और एक्सिस 2 भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि एक्स और वाई 90 डिग्री पे, तो अगर एक्स से थीटा और वाई से थीटा तो वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब यहाँ पे I1 प्लस I2 मतलब दैट इक्वल टू आई थीटा प्लस आई थीटा, ये भी क्या होगा? ये भी 2iz होगा। मतलब 2i थीटा इज आल्सो व्हाट? iz। और 2i नॉट भी किसके इक्वल टू? 2i नॉट भी देखो iz। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हम क्या पाएंगे? इस दोनों इक्वेशन से मिला के देखो यही आ जाएगा आई थीटा इक्वल्स टू आई नॉट। इंपॉर्टेंट केस है कि कोई भी एक्सिस जो कि सेंटर से पास कर रहा हो, थीटा एंगल बना रहा हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा, अगर वो स्क्वायर के स्क्वायर है तो। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब। जैसे सिलेंडर किससे बना था? डिस्क से मिलके बना था। जैसे सिलेंडर डिस्क से मिलके बना था, वैसे ही अगर हम क्यूब को काटेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ से स्क्वायर प्लेट से निकलेंगे ना। तो अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द फेस, वन ऑफ द फेस। ठीक है, तो यहाँ से कट करेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ से कट करेंगे तो, यहाँ से कट करेंगे तो ये सब स्क्वायर प्लेट निकलेंगे ना, ये स्क्वायर प्लेट निकलेंगे। ठीक है, तो डी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेट का क्या होता है? स्क्वायर प्लेट का होता है, अभी इसके अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट क्या होता है बताइए? एक डीएम मास का स्क्वायर प्लेट है, तो डी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? डीएम ए स्क्वायर बाई 6। याद करो, जेड के अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, जो परपेंडिकुलर पास कर रहा हो ना स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से, तो ये होता है। तो टोटल आई क्या हो जाएगा? टोटल आई हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 6। तो ये क्यूब का वैसे ही आया जैसे कि हम लोग सिलेंडर या हॉलो या सॉलिड सिलेंडर का निकालते थे ना, एम ए स्क्वायर बाई 6 आया। ठीक है, एक स्क्वायर है, एक एक्सिस यहां से 15 डिग्री पे, 15 डिग्री पे। ठीक है, एक एक्सिस यहां से 15 डिग्री पे है, ये स्क्वायर प्लेट है एम ए क्रॉस ए का। एक्सिस ए बी स्क्वायर के प्लेन में ही है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट अबाउट एक्सिस ए बी। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट अबाउट एक्सिस ए बी विच इज इन द प्लेन ऑफ स्क्वायर, जो एक्सिस है स्क्वायर के प्लेन में ही है, विच इज इन द प्लेन ऑफ स्क्वायर। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट अबाउट एक्सिस ए बी विच इज इन द प्लेन ऑफ स्क्वायर प्लेट। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दो एक्सिस, एक तो दिया हुआ है, दूसरा एक्सिस हम लोग लेंगे सेंटर से पास कर रहा होगा और इससे पैरेलल होगा। समझ में आया? ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस से कितने एंगल बना रहे हैं? 15 डिग्री। तो हम लोग कहेंगे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अभी देखे थे थीटा पे डिपेंड नहीं करता था। कितना होता था? एम ए स्क्वायर बाई क्या होता था? 12 होता था। और बताओ इन दोनों एक्सिस के बीच क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? ये वाला डायगोनल नहीं, ये तो यहां से लेंथ है, लेकिन इन दोनों एक्सिस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से आएगा। ध्यान से देखो, इस लाइन से इस पे क्या डाल देंगे? इस लाइन से इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे।
इस लाइन से ये लाइन और ये लाइन की भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये 15 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये टोटल कितना 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d कितना हो जाएगा, दिस इंटू साइन 60। तो a/√2 क्या, साइन 60। ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस होगा a/√2 हाइपोटेनस, और ये टोटल 45 और 15 कितना डिग्री हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे तो d का वैल्यू इतना आ गया, मतलब a√3/2√2। तो बताओ व्हाट इज IAB। IAB इज I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू d स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, I सेंटर ऑफ मास कितना है, m²/12 प्लस 3ma²/8। तो 24 LCM हो जाएगा, 24 LCM हो जाएगा 2 प्लस, हाँ तो ये आएगा 11/24 ma²। नोट कर लीजिए, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ओलंपियाड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर में दो होता है, एक होता है सॉलिड स्फीयर, एक होता है हॉलो स्फीयर। तो पहले हम लोग हॉलो स्फीयर का देखते हैं ना, बड़ा इसका इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है। तो अगर कोई हॉलो स्फीयर है और इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। तो सिलेंडर याद करो, हॉलो सिलेंडर था तो काटते थे तो क्या निकलता था, रिंग निकलता था सेम रेडियस का। इसमें दिक्कत ये है कि इसको जब काटेंगे तो रिंग तो निकलेंगे लेकिन सब अलग अलग रेडियस के, ऊपर छोटा छोटा नीचे बड़ा होता जाएगा रिंग, फिर सेंटर के बाद फिर छोटा होता जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि थीटा एंगल पे एक ऐसा कट लगाते हैं कि डी थीटा इसको कर देते हैं, थीटा एंगल पे डी थीटा। ध्यान से देखना, थीटा डी थीटा कर देंगे, इसको चारों तरफ ऐसे घुमा देंगे ना, तो चारों तरफ घुमा देंगे तो ये एक रिंग निकल आएगा। थीटा पे ऐसे समझो, ऐसे थीटा पे डी थीटा किए, इसको चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमा दिए ना, तो चारों तरफ घुमा दिए तो एक रिंग निकला कितने रेडियस का, स्मॉलर रेडियस का। थीटा सब सेम है, देखो थीटा चारों तरफ सेम है, थीटा सेम एंगल सेम थीटा पे घूम रहा है, ठीक है। उसी थीटा को बदलते जाएंगे तो अलग अलग रिंग का रेडियस निकलता जाएगा। तो हम लोग क्या किए, थीटा एंगल पे एक डी थीटा एलिमेंट ले लिए और डी थीटा को ऐसे चारों तरफ एक चक्कर घुमा दिए। तो चक्कर घुमा दिए तो कितना रेडियस का रिंग निकला, r cos थीटा रेडियस का। समझो बात को, ठीक है। r cos थीटा रिंग का रेडियस निकल गया, रिंग का रेडियस निकल गया ना, रिंग का रेडियस कितना निकल गया, r cos थीटा। अब एक बात समझो कि ये इसका जो विड्थ होगा, एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, तो dl/r। तो डी थीटा एंगल, तो कितना लेंथ होगा, dl का वैल्यू r इंटू डी थीटा। और ये रिंग जो है समझो ऐसे कलर कर रहे हैं हम लोग, पेंटिंग कर रहे हैं, ऐसे पेंट कर दिए, तो कितना लेंथ पेंट करेंगे 2πr, और कितना विड्थ है dl। तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया ds कितना आएगा, 2πr इंटू कितना dl, तो 2πr इंटू dl। तो इसका एरिया हो जाएगा 2πr की जगह r cos थीटा और dl की जगह r d थीटा, तो 2πr² cos थीटा इंटू क्या हो गया, d थीटा हो गया। स्मॉल r का वैल्यू देखो यहाँ से पुट कर दिए और dl का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए, तो इसका हमें एरिया पता चल गया। और हमें पता है कि होलो स्फीयर m मास का रेडियस का है, तो इसका जो मास होगा dm वो कितना आएगा, क्योंकि ये एलिमेंटल रिंग है, इसी के जैसे लाखों रिंग से मिलके पूरा होलो स्फीयर बना हुआ है हमारा। तो dm का वैल्यू बेटा क्या आएगा, dm का वैल्यू टोटल मास m कितने एरिया में 4πr² और इंटू इसका एरिया कितना 2πr² इंटू cos थीटा d थीटा। तो 2πr² 4πr² कट गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया m/2
dm का वैल्यू आ गया m/2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये चलो मास निकल गया रिंग का। और जब मास निकल गया और रेडियस पता है तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई। क्या होता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया mr²/2 इंटू कॉस थीटा के स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल में आ जाएगा आंसर। तो कितना आएगा देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे नीचे से लेके ऊपर तक, तो कहां से कहां, -π/2 से +π/2। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr²/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, कहां से कहां, -π/2 से +π/2। इस इंटीग्रेशन को देख लो साइड में कैलकुलेशन, इस इंटीग्रेशन का हम कैलकुलेशन यहां करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कॉस क्यूब थीटा को हम ऐसे लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इंटीग्रेशन कहां से कहां है बताओ, -π/2 से +π/2, ठीक है। तो इसका देखो वैल्यू, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को t मान लेंगे, साइन थीटा क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो लेट साइन थीटा इज t, देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो साइन थीटा को t ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा क्या हो गया, dt हो गया। कॉस थीटा डी थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे dt, देखो कॉस थीटा डी थीटा dt हो गया। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, देखो जब थीटा का वैल्यू -π/2 साइन ये -1 होता है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होता है +1, तो -1 से +1, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस t² इंटू क्या हो जाएगा बताओ, dt हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो ये -1 से +1 तो क्या आएगा फाइनल बताओ, ये आएगा dt का t होता है -t³/3, और लिमिट कहां से कहां, लिमिट -1 से +1। तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा 1 1 2, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/3 ना, 1/3 तो माइनस, देखो ये आएगा 1/3 माइनस माइनस 1/3, तो 1/3 ऐड होके क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 माइनस 2/3, तो ये जाएगा 6 माइनस 4, नहीं 6 माइनस 2, तो फाइनली ये आया कितना 4/3 आ गया, मतलब इस पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया 4/3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे mr²/2 इंटू 4/3, तो फाइनल आंसर कितना आया बेटा 2/3 mr², ठीक है। ये इंटीग्रेशन हम देखो नीचे करके दिखा दिए हैं, इस पूरे इंटीग्रेशन को यहाँ पर हम सॉल्व किए हैं। तो आंसर इज 2/3। लास्ट आंसर याद रखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, आई का जो वैल्यू आता है वो आता है 2/3 mr²। बस फैक्ट याद रखना है आपको, डेरिवेशन ऐसा कहीं पूछा नहीं जाता है, कैसे आया हम बता दिए। हॉलो स्फीयर का कितना आया 2/3 mr², नोट कर लीजिए आराम से। हॉलो स्फीयर के बाद अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर देखते हैं। तो सॉलिड स्फीयर को दो तरीका है डिवाइड करने का मास, इसमें मास जो होगा पूरे वॉल्यूम में होगा। तो इसको जैसे हम कट करेंगे तो क्या निकलेगा, डिस्क निकलेगा वेरिएबल रेडियस का। तो वो भी तरीका है, ज़्यादा अच्छा तरीका है कि इसको हम लोग हॉलो स्फीयर में ही डिवाइड कर लें। तो एक्स रेडियस का dx मोटा एक हॉलो स्फीयर ले लेंगे हम लोग, क्योंकि अभी भी हॉलो स्फीयर का रिजल्ट निकाले तो उसी को यूज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि सॉलिड स्फीयर पतले पतले हॉलो स्फीयर से मिलके बना हुआ है ना, जैसे पत्ता गोभी होता है, पत्ते जुड़ते जुड़ते ना एक एक पत्ता जोड़ते तो पूरा बन जाता है। तो एक्स रेडियस का dx थिकनेस का एक एलिमेंटल हॉलो स्फीयर ले लेंगे, दिस इज एलिमेंटल हॉलो स्फीयर। इसी के जैसे लाखों हॉलो स्फीयर से मिलके ये पूरा सॉलिड स्फीयर बना हुआ है, dx थिकनेस का है ये। तो बताओ इसका कितना मास होगा, टोटल मास m कितने वॉल्यूम में है 4/3 πr³। तो 4/3 πr³ में टोटल मास, तो 1 में कितना, ये डेंसिटी, और इनटू बताओ इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका सरफेस एरिया कितना है 4πx²,
और मोटाई कितना है dx। तो इसका मतलब dm का वैल्यू आ गया 4 पाई कट गया 3m/r³ इंटू एक्स स्क्वायर बेटा क्या dx। ये मास किसका निकला इस हॉलो स्फेयर का एलिमेंटल। और हम जानते हैं कि हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अभी निकाले थे 2/3m² कितना निकाले थे 2/3। इसका मतलब इसका जो di आएगा वो आएगा 2/3 dm इंटू क्या स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2m/r³। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x⁴ dx। तो देखो di है तो टोटल i क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। x⁴ dx कहाँ से कहाँ 0 से कैपिटल R। और हमें पता है कि x⁴ का क्या होता है x⁵/5 और x में r कर देंगे तो r⁵/5। तो फाइनल आंसर कितना है बताओ mr क्या हो जाएगा 2/5 mr², क्योंकि r⁵ से कट जाएगा ये r⁵ से r³ कट के क्या बचेगा r² बचेगा। तो 2/5 mr² आंसर आ गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद कर लीजिए कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया when some part is removed, when some portion या some part is removed। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें से डिस्क निकाल दिए या कोई पोर्शन रिमूव कर दिए, ठीक है। तो तरीका वही है कि अगर किसी बॉडी में से कोई मास रिमूव कर देते हैं तो जब ऐड करते तो प्लस करते, रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो अगर ये पूरा आई था और इसका अगर आई डैश है तो आई रिमेनिंग क्या होगा, आई रिमेनिंग क्या होगा हाँ आई माइनस आई डैश, सिंपल सा। पूरे में से उसको माइनस कर देंगे और क्या ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलो हम कहते हैं कि देखो डिस्क है, ये एक डिस्क है, ठीक, ये डिस्क है और इसका मास m है, रेडियस r। इसमें से एक दूसरा डिस्क कट करके ऐसे रिमूव कर दिए, ठीक है। जिसको कट किए हैं डिस्क को, जिस डिस्क को कट किए हैं ना, उसका जो रेडियस है वो r/2 है। जिसको कट किए उसका रेडियस कितना है r/2 और पूरे डिस्क का मास m था, रेडियस r था। डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड फ्रॉम, क्वेश्चन लिखिए डिस्क ऑफ रेडियस r/2, disk of radius r/2 is removed from disk of mass capital M and radius r. Then find moment of inertia. Then find moment of inertia about point P and perpendicular to plane of disk. Find moment of inertia about axis passing through point P and perpendicular to plane of disk. Find moment of inertia about axis passing through point P. Find moment of inertia about axis passing through point P and perpendicular to plane of disk. तो देखो कैसे करेंगे। तो आई पी क्या होगा आई एम माइनस आई क्या एम डैश, जिसको निकाले हैं। अच्छा जिसको निकाले हैं, अगर इसका मास m था तो बेटा जिसको निकाले हैं उसका मास क्या होगा m/4 हो जाएगा। क्यों बताओ, क्योंकि इसका एरिया कितना है πr², और जिसको निकाले हैं उसका एरिया क्या होगा a डैश, क्या हो जाएगा पाई r की जगह r/2²। तो जिसको काटे हैं उसका क्या है बताओ, वो a/4 है। इसका मतलब मास क्या हो जाएगा m/4 हो जाएगा। तो बताओ जब p के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, पूरा डिस्क होता तो क्या होता है बताओ, पूरा डिस्क अगर भरा होता तो इस पॉइंट के अबाउट क्या होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया
बताए थे, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस